शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पदं योपयन्तो यदैतद्रागीय आयो प्रतरं दधानः आप्यायमाना प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञासः। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। उसका ऋषि यामायनः और देवता मृत्यु है और निश्चित अनुष्टुप इसका छंद है। इसमें मृत्यु की चर्चा करते हुए मृत्यु को दूर रखने के या मृत्यु से भयभीत न होने की बात कही गई है। जैसे हमने पीछे की चर्चा में देखा है, मनुष्य को मृत्यु से भय लगता है, इसलिए यहाँ पर कहा मृत्यो पदम योपयन्तो यदैत। जो मृत्यु है उसका भय हमारे अंदर से कैसे दूर हो। हमारे अंदर से भय दूर होने का उपाय जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो ये है कि हमारी समझ में ये आना चाहिए कि आत्मा जो है वो नित्य है और ये कभी मरता नहीं है। मृत्यु केवल मृत्यु नहीं है, मृत्यु अधूरा शब्द है यदि उसके साथ जन्म न हो। और यदि हमको ये अनुभव में आ जाए, ये मस्तिष्क में बैठ जाए कि जन्म जो है वो पहले मृत्यु का परिणाम है, ये बात यदि समझ में आ जाए तो मृत्यु से भय हट सकता है। इसलिए हमको ये समझ में आना चाहिए हमारा वर्तमान का जन्म पुरानी मृत्यु के परिणाम स्वरूप है। यदि हम वहाँ मरे नहीं होते तो हमारा ये जन्म नहीं हुआ होता। तो ये शरीर को बार बार बदलना, इसको हम जन्म और छोड़ना, इसको मृत्यु कहते हैं। तो इसका ग्रहण करना जितना स्वाभाविक है वो समझ में आ जाए तो इसका छूटना कितना स्वाभाविक है ये हमारी समझ में सहज आ सकता है। शास्त्रों ने इसलिए जन्म को, पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे उद्धरण, युक्तियां, प्रमाण दिए हैं। आयुर्विज्ञान में इसको समझाते हुए बड़े विस्तार से और बड़े क्रम से इसको समझाया है। वो कहते हैं कि संसार में पुनर्जन्म होता है। ये पुनर्जन्म कैसे सिद्ध करेंगे कि होता है? कौन मानेगा कि होता है? कैसे मानेगा? तो ये कहते हैं कि पुनर्जन्म जो मानने वाले हैं
पहले उनको देख लो, वो कौन कौन हैं, क्या क्या मानते हैं। एक जो शून्यवादी हैं, नास्तिक हैं, उनका कहना है कि कोई जन्म वन्म नहीं होता, ये तो ऐसे ही पैदा हो गए हैं, ऐसे ही मर जाएंगे, न पहले इनका कुछ था न बाद में इनका कुछ था। और जो मानते हैं कि नहीं, ये किसी कारण से हुए हैं और वो कारण होगा तो ये भी जन्म होगा, इसका विवेचन करते हुए उन्होंने कहा, मातरम पितरम चैके मन्यन्ते जन्म कारणम स्वभावम पर निर्माणम यदृच्छाम नियतिम तथा। ये पंक्ति बिल्कुल वैसी ही है जो सृष्टि के उत्पत्ति के कारणों में निर्दिष्ट है। हमने पीछे ये सृष्टि परमेश्वर के द्वारा बनी इस संदर्भ में इसकी चर्चा की थी, और हमने वहाँ देखा था कि इस संसार का कारण क्या क्या संभावित है और उनमें से कौन ठीक है और कौन गलत है। वहाँ हमने उपनिषद के एक प्रसंग को उद्धृत करते हुए आपको बताया था, कुछ लोग जो स्वभाव को, गुणों को, आकस्मिकता को, संयोग को इस सृष्टि का कारण बताते हैं, वैसी ही स्थिति यहाँ शरीर के लिए कही गई है। वो कहते हैं, कुछ लोग तो ये मानते हैं कि भाई मनुष्य का जन्म जो है वो माता पिता के कारण होता है। माता पिता के कारण तो होता है, ये इसका उपादान जो शरीर है ये माता पिता से प्राप्त है, लेकिन इसका जो आत्मत्व है, चेतना है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, क्या वो भी माता पिता से प्राप्त हैं? तो हम देखेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर से तो शरीर बना है, लेकिन आत्मा से आत्मा नहीं बना, इंद्रियों से इंद्रियां नहीं बनी, मन से मन नहीं बना। जो कहते हैं मातरम पितरम चैके मन्यन्ते जन्म कारण, कुछ लोग माता पिता को जन्म का आधार मानते हैं। उनका विचार है ये शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, आत्मा भी सब माता पिता से प्राप्त होता है। शरीर से शरीर का अंश प्राप्त हुआ, इसलिए उसके गुण, कर्म, स्वभाव हमको मिलते हैं। शरीर के रोग हैं, लाभ हैं, स्वास्थ्य है, अस्वास्थ्य है, वो हमें माता पिता से मिलता है। लेकिन इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा मिलता है ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो एक संकट खड़ा हो जाता, और वो संकट क्या होता? आत्मा के टुकड़े करने पड़ते या पूरा आत्मा आता। यदि संतान में एक माता पिता के 2, 4, 6, 10 संतान हैं, तो 10 बच्चों में कम से कम 10 आत्मा तो हैं, 10 के शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। यदि इनको आपने माना कि माता पिता से आए हैं, तो क्या उनके मन की, आत्मा की, बुद्धि की, इंद्रियों के खंड टुकड़े हो गए? थोड़ा थोड़ा अंश इनको प्राप्त हुआ। इन चीज़ों का खंड तो हो नहीं सकता, आत्मा का टुकड़ा तो नहीं हो सकता। और यदि पूरी आत्मा का दूसरे के शरीर में संक्रमण मान लिया जाए तो पहला मर जाएगा, बिना आत्मा का हो जाएगा।
इस दृष्टि से हम देखते हैं कि आत्मा जो है वो न तो खंडित होता है न संक्रमित होता है। संक्रमित तो शरीर के पदार्थ होते हैं और आत्मा तो दूसरा ही अब इसका शरीर धारण करता है। और यदि मान लेते हम मान लेते कि माता पिता से होता है, आत्मा मातुः पितुर्वाय स्वपत्यम यदि संचरेत विविधम संचरेदात्मा सर्वोवावयवेन वा सर्वश्चेत संचरेन मातु पितुर्वा मरणम भवेत और नास्ति अवयवस आत्मन। तो आप ये देखेंगे कि आत्मा माता पिता का है लेकिन वो संतान में संक्रमित नहीं होता, क्योंकि संतान के पैदा होने से माता पिता की मृत्यु भी नहीं होती, न एक की होती न दोनों की होती, और न आत्मा का खंड होता। आत्मा का खंड संभव नहीं है, तो इसलिए ये माता पिता से तो नहीं है। दूसरे कहते हैं स्वभाव से हो जाता है। स्वभाव जो है वो एक ही दिशा में जाता है, लेकिन अच्छा भी बुरा भी वो दोनों तरह का नहीं हो सकता। वो पाप भी पुण्य भी दोनों तरह का नहीं हो सकता। इसलिए निर्माण और विनाश दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो इसलिए केवल कहना अपने आप स्वभाव है बनने का इसलिए बन जाएगा, तो क्या एक ही वस्तु में बिगड़ने का बनने का दोनों स्वभाव रहते हैं? स्वभाव तो एक ही तरह का चलता है। तो इस दृष्टि से उसको भी इसका कारण नहीं माना। इसी तरह से यदृच्छा अकस्मात हो जाना, भाग्य से बन जाना, वो भी तार्किकता नहीं है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था है, नियम है, हर चीज़ का उचित और अनुचित का संबंध है। तो एक तर्क और दिया है परनिर्माण, इसे कोई दूसरा बनाता है, दूसरा कोई बनाता तो नहीं है। हाँ, आप व्यवस्था करने की दृष्टि से कहो तो ईश्वर इस संसार का व्यवस्थापक तो है, और उसकी व्यवस्था से ही ये जन्म मृत्यु आदि हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से कोई आदमी ये सोचे कि ये जन्म आकस्मिक है, यूं ही हो गया है, इसका कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये है, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? ये जो मानने वाले लोग मान रहे हैं, ये जो गलत है वो गलत क्यों है, और जो अच्छा है ठीक है वो ठीक क्यों है? इसके लिए चरक शास्त्र ने 4 युक्तियां दी हैं। सामान्य जगह तो केवल हम प्रमाणों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने प्रमाण के साथ एक और भी आधार दिया है। वो आप्तोपदेश को प्रथम लेते हैं। आप्तोपदेश प्रमाण है, शब्द प्रमाण के रूप में हम देखते हैं। वो कहते हैं कि हम संसार की चीज़ों को जो देखते हैं उनको 4 तरह से देखकर समझते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि बड़े लोग क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, विचारक लोग क्या कहते हैं, विद्वान लोग क्या कहते हैं, उनके कहने का देखते हैं, प्रमाणित होते हुए देखते हैं,
औचित्य देखते हैं तो यहाँ भी हमको समझ में आ जाता है कि वो ठीक कह रहे हैं। तो जो शास्त्र हैं उनको देखने से पता लगता है कि वो पुनर्जन्म को मानते हैं और पुराने संस्कारों के कारण से, पुराने कर्मों के कारण से हमें एक विशेष जन्म प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से आप्तोपदेश के माध्यम से देखा जाता है कि संसार में जो भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं वो आकस्मिक नहीं है, एक व्यवस्था में पैदा हो रहे हैं। और इसको हम संसार में अपने सामने अनुभव भी करते हैं। अनुभव प्रत्यक्ष का विषय है। और वो अनुभव कैसे करते हैं, जिसकी हमने विस्तार से पीछे बताया था गीता के संदर्भ में चर्चा करते हुए कि माता पिता अच्छे हैं, संतान बुरी है, माता पिता बुरे हैं, संतान अच्छी है, माता पिता रोगी अस्वस्थ हैं, संतान स्वस्थ हो जाती है, और कद है, बुद्धि है, उसके साथ शरीर के अवयव हैं, रंग रूप है, स्मृति है, संस्कार है, बहुत कुछ वो न हमारे माता पिता से मिलता है, न हमारे भाई बहनों से परस्पर कुछ मेल खाता है। दोनों ही कुछ थोड़े बहुत कहीं कहीं थोड़ी बहुत समानता हो सकती है, लेकिन अधिकांश में कोई सादृश्य नहीं मिलता। तो जो चीज़ हम प्रतिदिन सामने देख रहे हैं उसको हम कैसे मना कर सकते हैं, उसका कैसे निषेध कर सकते हैं। तो इस तरह से देखने पर भी ये पता लगता है कि एक जन्म जो हो रहा है वो उसका पीछे कोई कारण है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। उस मृत्यु के कारण से हमें एक जन्म का अवसर मिलता है। तो जैसे हम देख रहे हैं वैसा ही अनुमान भी कर सकते हैं। हम लोगों को देख करके जान सकते हैं कि ये अनायास हमें अकस्मात नहीं मिला है, बल्कि इसके पीछे कोई कारण है, हेतु है। जैसे बाकी चीज़ों को होते हुए हम देखते हैं, इसमें भी देखते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको यदि हम समझना चाहें और मृत्यु से भयभीत न हो ये चाहें, तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र को समझना होगा। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा